सो क्या बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, मैं नीट 2025 के बाद भी यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको समझना है, याद करना है, और अगर दोनों अगर सही से बैलेंस करके करोगे ना, तो 360 आउट ऑफ 360 आराम से पॉसिबल है, क्योंकि फिजिक्स में उतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बायो में पॉसिबल है। और ये करने के लिए आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे करना है। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि उनको बायो में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपको भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना कि कौन सा वीडियो चाहिए आपको, कौन सा वीडियो आपका डाउट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बायोलॉजी में सबको पता है पहला स्टेप है हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी, ओके। लेकिन ये किसी को नहीं पता, बायोलॉजी में एनसीईआरटी में दो टाइप के चैप्टर है ना, दो टाइप के चैप्टर है। एक है आपका फैक्चुअल चैप्टर है, और एक है आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना। देखो, जो भी फैक्चुअल चैप्टर है उसको अलग से आप नोट डाउन करोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, डाइवर्सिटी वाले जो यूनिट है वो फैक्चुअल है ना, लेकिन इसमें समझना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्चुअली मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको आप देखना क्लास 12 में जो हमारा माइक्रोब्स वाले जो चैप्टर है ना, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर जो है ना, उसके बाद हमारा आता है इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी ऐसे करके कुछ चैप्टर है हमारा फैक्चुअल है ना। फैक्चुअल मतलब यहाँ पे फैक्ट ज्यादा याद रखना पड़ता है। और कॉन्सेप्चुअल में क्या है, जो आपको समझना है। तो आप ऐसे करके पहले क्या करोगे, चैप्टर्स को डिवाइड कर लोगे, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके अकॉर्डिंग, अगर आप फ्रेशर्स हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर ड्रॉपर हो तो आप क्या करोगे, इसमें साइड में एक स्टार मार्क करोगे। जो चैप्टर आपको जितना आता है तो उतना स्टार मार्क करोगे। 3 स्टार सबसे हाईएस्ट होगा। जैसे करके सोचो कि डाइवर्सिटी में जितने भी चैप्टर है आपको थोड़ा करके आता है, तो आप 1 स्टार करोगे। और कॉन्सेप्चुअल जितने चैप्टर है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो, जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी, है ना, रिप्रोडक्शन, मैक्सिमम ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ऐसे करके बहुत चैप्टर्स है ना। बाद में मैं आपको बता दूंगा, अभी प्रोसेस में आओ, है ना। जैसे अगर मार्क कर दिया आपने, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। मतलब जहां जहां देखोगे आप, आपने एक स्टार कहाँ पे मार्क किया आपने, जो थोड़ा थोड़ा करके आता है ना, मतलब बहुत मिनिमम आता है आपको, है ना, ऐसा नहीं आता है। और ये जो है ना, वो आपको थोड़ा करके आता है, मतलब चल जाता है ना। और ये जब है, जब 3 स्टार करोगे तो उसको आपको बहुत अच्छे से आता है। तो जब आप ऐसे करके डिवाइड करोगे ना, तो आपका काम जो है बहुत कम हो जाएगा। इसमें आप क्या करोगे, पहले ये वाले जो 1 स्टार वाले चैप्टर है उनको पहले करोगे, उनके लेक्चर बड़े करके देखोगे। और ये वाला जो चैप्टर्स आएंगे इनका जो लेक्चर है ना, वो आप माइंड मैप का जो लेक्चर होता है ना, किसी भी चैनल में पीडब्ल्यू में देखना, माइंड मैप का लेक्चर होता है वो देखोगे। और इसमें भी आप सेम कर सकते हो माइंड मैप वाला, लेकिन इस दोनों में आपको पहले से ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस क्या करोगे आप, पीवाईक्यू पहले करोगे, देन आप क्या करोगे, कोई मॉड्यूल उठा लोगे, या फिर नीट का टारगेट बैच। और नीट का टारगेट बैच है ना, वो बहुत अच्छी मतलब अच्छा है। ये नीट का टारगेट बैच में क्वेश्चन बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन पहले आपको पीवाईक्यू करना है भाई। ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको नहीं बताएंगे, पहले पीवाईक्यू, क्योंकि वो उनको पता है कि पीवाईक्यू करेगा तो ये अभी नहीं खरीदेगा, पहले ये करेगा फिर खरीदेगा। लेकिन मैं तो यार बिजनेस नहीं करने आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ, है ना। पीवाईक्यू हमेशा पहले करना है आपको। इससे क्या होगा, देखो बार बार कर लोगे ना, बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद फिर पीवाईक्यू करोगे। लेकिन पीवाईक्यू को छोड़ दोगे ना, बाद में बैकलॉग बन जाएगा पीवाईक्यू का। लेकिन देखो, आप सोचो पीवाईक्यू आपने अगर कर लिया तो आपका चैप्टर 90% कंप्लीट हो गया, है ना। आप सोचो अगर पहले ही अगर 90% कंप्लीट हो गया, तो ये करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना बहुत ज्यादा। तो इसीलिए सबका ही पीवाईक्यू करना है। और चैप्टर कैसे डिवाइड कर लिया आपने, और एनसीईआरटी में जितना लाइन जो भी है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। लेकिन जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स, है ना। ये हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, फिर से आपको बता रहा हूँ। मैंने शॉर्ट नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंतजाइज किया है। शॉर्ट नोट्स और एंड माइंड मैप दोनों ही बना सकते हैं, फिर किसी एक को बना सकते हो, है ना। देखो, ऐसे करके कुछ रो बना लोगे, है ना। और इधर लिखोगे पहला चैप्टर, पहले आपने टॉपिक का नाम लिखा, हेडिंग लिखा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना ही एनसीईआरटी में आपने देखा और जो पीवाईक्यूज में है उसको तो नोट डाउन करना ही है, एक लाइन के फॉर्मेट में। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही समझ में आएगा, है ना। ऐसे करके आपने शॉर्ट नोट्स में पॉइंट कर लिया। देखो पहले आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट है, लेकिन नहीं, पहली बार आप करो तो सही यार, है ना। उसके बाद जब आपने मतलब ये कंप्लीट हो गया आपका, फिर आप क्या करोगे, हर हफ्ते आपको रिवाइज करना है ना। हर हफ्ते आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे कैसे, देखो अभी देखो ये कितना आपको काम आएगा। तब आपको क्या करना है, इसको लेकर बैठना है ना। और माइंड मैप कैसे बनाना है मैंने आपको वीडियो में बताया, आप देखना, या फिर आई बटन में क्लिक करना, देखना आपको मिल जाएगा। तो माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स लेके बैठोगे, आपको 10 से 15 मिनट में एक यूनिट आपका रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि देखो जब आप ये हेडिंग ही देखोगे ना, तो हेडिंग के बाद जब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे तो आपको पूरा एनसीईआरटी याद आने लग जाएगा, क्योंकि आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ा है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको लेके बैठना है आपको, क्लास नोट्स, है ना, शॉर्ट एनसीईआरटी दोनों को लेके बैठना है, और पीवाईक्यू तीनों को लेके बैठना है आपको। और इधर आपको नोट डाउन करना है देखते हुए, है ना। उसके बाद फिर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, है ना, पीवाईक्यू तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद जब पीवाईक्यू करने के बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब आपको और एक आपको लेयर मिलेगा रिवाइज करने का। तो मतलब कितना बार रिवाइज हुआ, हफ्ते में एक बार तो रिवाइज हो ही रहा है। उसके साथ जब पीवाईक्यू करोगे तब रिवाइज हो रहा है ना। लेकिन हमेशा इसको ओरिएंटेड रखना, इसको ओरिएंटेड करना, और ये एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए आपको, क्योंकि जब भी इसको आप देखोगे पास में एनसीईआरटी भी होना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी को मतलब देखोगे तो याद आ जाएगा, मतलब जैसे ना बुक
बुक के ऊपर पेज ही देखोगे ना, पूरा पेज आपको याद आएगा, लेकिन उसको करने के लिए आपको क्या करना है, ये शॉर्ट नोट डेवलप करना है। ये जब डेवलप हो जाएगा ना, पास में आप यार लिख दोगे इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, तब देखना एनसीईआरटी देख के आपको याद आने लग जाएगा। मतलब एनसीईआरटी को, मतलब एनसीईआरटी जो बुक का नाम है ना, वो देख के आपको याद आएगा, हाँ इस पेज में ये आंसर, ये आंसर है। आई होप आप मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। इसको कहते हैं लाइटनिंग स्पीड में आपको जो याद आ जाएगा ना, और इससे इतना ज्यादा एक्टिव रिकॉल होगा, आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और एक्यूरेसी, हम लोगों को तो एक्यूरेसी ही चाहिए ना, और स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज हो जाएगा आपका इसमें। और ये दोनों अगर इंक्रीज हो जाएगा ना, तो आपको जो 250 मार्क्स आ रहा था, वो फटाक से 340 तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्पीड एंड एक्यूरेसी की कमी था, इसीलिए आप इधर नहीं जा पा रहे थे, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था आपका, है ना। देखो ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। फिर देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज, मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूँ। देखो पीवाईक्यू इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच भी नहीं सकते। पीवाईक्यू अगर सही से आप पीवाईक्यू अगर नहीं करते हो ना, तो आप सोच लेना आपने अपना प्रिपरेशन बिल्कुल खराब कर दिया। तो इसको शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम तो आप पीवाईक्यू को देखोगे, उससे पहले भी पीवाईक्यू करोगे, फिर आप पीवाईक्यू करोगे। इस टाइम पे पीवाईक्यू क्या करोगे, फुल टेस्ट के फॉर्मेट में करोगे, जैसे करके 2016 का पीवाईक्यू पूरा कर लिया आपने, है ना, 2017 का पीवाईक्यू पूरा कर लिया आपने, है ना। ये फिलहाल 2 महीने बाद से चालू कर लोगे, है ना। इससे क्या होगा, आपको और लेयर से रिविजन हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे आपको आपका शॉर्ट नोट्स याद आएगा, शॉर्ट नोट से आपको अपना एनसीईआरटी याद आएगा। हम लोग को तो वही बार बार करना है ना, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान तक पहुंच जाएगा, है ना। और देखो एक और चीज है, मैंने क्या बोला आपको, शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी, ठीक है, माइंड मैप, माइंड मैप फिर भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। और एक मिस्टेक बुक, ये छोटा सा पतला सा एक बुक होगा, जहाँ पे आपका जो लॉन्ग अटेम्प्ट होगा, जब आप लॉन्ग अटेम्प्ट करोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर पीवाईक्यू जब करोगे, या फिर जब मॉक टेस्ट दोगे, तो मिस्टेक जो होगा ना, एक लाइन में लिखोगे, एक लाइन में ज्यादा नहीं, एक लाइन में ये। और आपका जो शॉर्ट नोट्स है, ये दोनों मिलके आपको बिल्कुल 360 आउट ऑफ 360 पर ले जाएगा। जो मैंने बोला था ना कि 360 के करीब, ये तो पूरा 360 में ले जाएगा आपको, है ना। और याद रखना, हमेशा हर हफ्ते आपको याद करना है, ये रिविजन करना है ना, हर हफ्ते रिविजन करना है ना। रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, ये बोलते हैं ना, है ना, की ऑफ 360 आउट ऑफ 360 इन बायो में 360 करने के लिए आपको रिवीजन बार बार करना है। अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। और हाँ, जब मॉक टेस्ट दोगे तो ओएमआर शुरू करना जरूर, ठीक है ना। ओएमआर करोगे पहले से, तब आपका जो एग्जाम में स्पीड होगा वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो मार्क्स है 360 आउट ऑफ 360 तक चला जाएगा। लेकिन यार आपको पेशेंस रखना है, जितना पेशेंस रखोगे नीट का एग्जाम उतना अच्छा रहेगा। नीट का एग्जाम पेशेंस का भी एग्जाम होता है ना। हमेशा हमेशा 360 आउट ऑफ 360 पॉसिबल नहीं होता है हमेशा, 340 तक तो जा पाओगे ना। तो इसीलिए मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताया, इसको अच्छे से फॉलो करो। और हाँ, मुझे अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।